इंसानों की जानवरों के लिए मोहब्बत तो आपने देखी होगी, बहुत से किस्से कहानियाँ भी सुनी होगी। हालिया दिनों में एक ऐसा केस सिटी कोर्ट में आया कि एक कुत्ते को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था और कुत्ते को जो पालने वाली औरत है, मालकिन है, वो कुत्ते के इंसाफ के लिए, उस कत्ल के इंसाफ के लिए अदालत पहुंची हैं। ये अपनी नौइयत का अनोखा केस है। आज हम एफबी एरिया में मौजूद हैं, जहां पर वो डॉगी मौजूद थी और उस डॉगी की मालकिन भी हमारे साथ मौजूद है और उसकी मोहब्बत की ये मिसाल है कि वो अपने डॉगी के कत्ल के इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। एफआईआर भी हो गई। कानूनी जो है नुकात भी आपको बताएंगे, कानूनी जो मामलात हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये डॉगी रहती थी। एफबी एरिया का इलाका है। ये एक छोटा सा घर है, एक कमरे पर मुश्तमिल, 2 कमरे पर मुश्तमिल है और उसी डॉगी की मालकिन हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये आपने डॉगी कहाँ से ख़रीदी थी, पाली थी या अडॉप्ट की थी? सर ये आम डॉगी था जो मैंने अपने फ्लैटों के बाहर से लिया था। अच्छा, ये कब लिया था आपने? 3.5 साल से ज़्यादा हो गए सर। मैंने बिल्कुल छोटा सा बच्चा पाला था ये। तो जब छोटा सा बच्चा पाला था, 3.5 साल तक वो डॉगी आपके पास था? जी, 3.5 साल तक मेरे पास था, समझे। अच्छा, तो वैसे हमने बहुत सी मिसालें सुनी हैं कि इंसान बेपनाह जानवरों से मोहब्बत करते हैं। आपकी कितनी मोहब्बत थी उस डॉगी से? बिल्कुल अपनी औलाद की तरह, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नहीं दी, तो ये मेरे लिए मेरी औलाद। जब भी मैं कोर्ट तक पहुंच गई हूँ इंसाफ के लिए। अच्छा, तो इन 3 सालों में इनको वो आपसे लाड प्यार भी करता होगा? क्या खिलाती थी, क्या पिलाती थी? सर आप हैरान होंगे कि वो गोश्त खाने वाला जानवर था, लेकिन मेरे घर में जो दाल या सब्ज़ी जो भी पकती थी वो सब कुछ खाता था सर। थोड़ा हमें ये भी बताएं, नाज़रीन देखें कहाँ उसको रखते थे, कहाँ आपके बेड में? अच्छा, हम आपको वो मनाज़िर दिखाते हैं कि ये डॉगी बल्कि इसके लिए अलग कोई जगह मुख्तस नहीं थी जहाँ पर जो है ये यहाँ रहती हैं, उसी कमरे में अपने डॉगी को भी अपने साथ रखा था। अच्छा, ये सर यहाँ डॉगी यहाँ रखा था मैंने, क्योंकि मेरा ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो मैंने उसको रस्सी से और जंजीर से बांध के रखा हुआ था, ताकि क्योंकि मैंने मुर्गी भी पाल रखी है, परिंदे भी पाल रखे हैं, ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो इस वजह से वो यहाँ रहता था। अच्छा, ये यहाँ रहता था आपके कमरे में? मतलब आपकी इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि आप उसको 1-2 फुट भी अपने से दूर नहीं रखते? अच्छा, जब से वो बाहर से अंदर आया है, मतलब मैं पहले बाहर वाले कमरे में था, जब से मैंने उसको कमरे में लेके आए ना, आप यकीन कीजिए कि वो बिल्कुल भी नहीं चीखता चिल्लाता था, वो खुश रहता था कि मैं अब अपनी माँ के करीब आ गया। मेरे ये जुमले होते थे जब मैं शाम को बाज़ार जाती थी, मैं उससे ये कहती थी, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है, तुम्हारी माँ सौदा लेने जा रही है, मैं अभी आती हूँ सौदा लेके। और जब मैं ये स्कार्फ पहनती थी, वो समझ जाता था कि मैं जा रही हूँ। उसको गवारा नहीं था मेरा जाना भी, ये थोड़ी सी देर का जाना भी उसे गवारा नहीं था मेरा। ये बताएं कि फिर ये वाक़या कैसे हुआ, किसने मारा है और आपने इतना बड़ा कदम उठाया? वरना तो यहाँ पर कराची में आप देखते हैं डकैतियों में लोग मारे जाते हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। आप एक जानवर के लिए एफआईआर भी हो गई है, अदालतों में भी आ रहे हैं। ये पूरा हमें वाक़या बताइएगा, हुआ कैसे? सर ये हुआ ये है कि 15 अप्रैल को 5 बजे मैं अपने घर से वाटर पंप मार्केट सौदा लेने के लिए निकली, तो मुझे बताया गया, बच्चों ने बताया कि आंटी जैसे ही आप गई हैं ना, तो ये लड़के सब ऊपर चढ़े हैं ये आपके घर में। अच्छा, जब मैं मगरिब की अजान जैसी समझे ख़त्म हुई है ना, मैं उस टाइम अपने घर पे आई हूँ। मैंने अपने वही देखा कि बैग में से चाबी निकाली और देखा, तो हैरान रह गई कि ताला है ही नहीं, और ताले का कुंडा जो है सर वो नीचे पड़ा हुआ है। मैं हैरान और परेशान, बाहर से मैं कुंडी लगा के जाती हूँ और दरवाजे के जो जोड़ होते हैं ना सर, उसमें वो ताला लगता है, और वो ताला पुराना ताला है और जो चाबी से खुलता है और चाबी से बंद होता है सर। वो मेरी उससे इतनी मोहब्बत है, आप ये यकीन कीजिए कि जैसे ही मैंने कुंडी खोली है ना, लोग अपने पैसे या चीज़ों की तरफ भागते हैं कि कोई हमारी चीज़ तो नहीं ले गायब कर दी। मैं यहाँ भाग के आई हूँ वॉशरूम की तरफ कि मेरा कुत्ता कहाँ है। मैंने देखा कुत्ता गायब, रस्सी कटी हुई है और उसका ब्लड जो है ना ये टाइल्स पे लगा हुआ है, बाल्टी पे लगा हुआ है। उन्होंने, अब मैं हमेशा बाल्टी भर के जाती थी, तो बाल्टी आधी खाली थी, इसका मतलब है कि उन्होंने मार के यहाँ पानी बहाया है कि फ्लैश के अंदर पानी चला जाए। कुत्ते की डेड बॉडी भी नहीं थी? डेड बॉडी भी गायब करी है सर इन्होंने। जमादार के ज़रिए मुझे पता चला है कि जमादार के ज़रिए छत पे डेड बॉडी से पीछे हमारे फ्लैटों के पीछे कचरा खाना है, ये वहाँ फेंकी गई है। मैंने अपने सबसे सामने वालों से सबसे पहले उनका दरवाज़ा खटका किया है।
क्योंकि बराबर वालों के घर में ताला लगा हुआ था। तो मैंने, उनका बेटा आया, मैंने उनसे कहा अपने अब्बू को बुलाओ। वो मुझे लेटे हुए नज़र आ रहे हैं सामने। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर का ताला किसने काटा है और मेरे कुत्ते को किसने मारा, कुत्ता कहाँ गायब कर दिया गया। आपने सुना होगा कि अदालतों में सालों साल लग जाते हैं, चोरी के केस में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। आपने अपने कुत्ते के लिए, जिसको आप बेपनाह मोहब्बत करती हैं, उसके इंसाफ के लिए अदालत गई हैं, उम्मीद है आप? बहुत उम्मीद है। अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि वो एक मासूम जानवर था। मैंने तो कभी उसको गेट से बाहर ही नहीं निकाला। मैं तो इतनी 4थी मंजिल पे रहती हूँ, मैं कोई डिफेंस के लेफ्टन में नहीं रहती कि मैं उसको टहलाने के लिए नीचे ले जाऊँ, क्योंकि वो तो कुत्ता है, किसी को भी काट सकता है। मुझे नहीं काट रहा, लेकिन बच्चे रहते हैं मेरे सामने। मैंने कभी कोई ये शिकायत कह दे कि मैंने कुत्ते को कभी बाहर ही निकाला है। हाँ, गैलरी में लेके ज़रूर खड़ी हुई हूँ उसको, लेकिन कभी सर मैंने उसको बाहर नहीं निकाला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाए। प्यार में क्या नाम आपने रखा था, किस नाम से? टाइगर। याद आती है? बहुत सर मैंने उसके खून की कसम खाई है कि तेरी माँ तेरे लिए इंसाफ ज़रूर लेगी, तेरे खून का बदला ज़रूर लेगी। नींद आती है उसके बगैर? सर बहुत अजीब सा लगता है सर। मैं वो खातून हूँ जो पराठा बना के यहाँ बैठ के नाश्ता करती थी, एक निवाला अपने मुंह में डालती थी पराठे का तो एक उसको देती थी, क्योंकि वो कहता था जो आप खा रही हो ना मुझे वो चाहिए। वो इतना समझदार डॉग था वो मेरा। आपको पता होगा डॉग से ज़्यादा वफादार तो कोई है ही नहीं। अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने उसको बांध के क्यों रखा था। मुझे तो खुला रखना चाहिए था, ताकि कोई ये लोग जब मेरे घर में घुसते तो वो इन पे हमला कर देता। अब मुझे बहुत अफसोस होता है सर कि मैंने उसको बांध के क्यों रखा। बिल्कुल, आप जो केस लड़ रही हैं ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक अनोखा केस है। आपने ना सिर्फ अपने कुत्ते के लिए बल्कि जितने भी मासूम जानवर हैं जिनका बेदरे कत्ल हो रहा है उनके लिए आप लड़ रही हैं। वो लोग जो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो लोग जो जानवरों से नफ़रत करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जानवर तो मैंने तो लोगों को देखा है, अगर रोड पे कोई जानवर पड़ा होता है ना, लोग उसको उठा के ले आते हैं और पट्टियाँ कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैंने बहुत से परिंदों को और डॉगियों को देखा है जिनके ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है और वो उनकी टांगें ज़ाया हो जाती हैं या कुचल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उनका दम निकलता है। मैंने तो इससे इतनी मोहब्बत की है सर, आप यकीन नहीं कर सकते। दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा तो मैं उसको प्यार करती थी और मैं उसको खाना पानी सब कुछ देती थी। उसके बाद भी वो मुझे आवाज़ लगाता था। ज़ाहिर है वो भौंक कर ही बता सकता है ना आपको। तो उसका मतलब ये होता था कि मुझे प्यार करो। वो दोनों टांगें मेरे ऊपर रख के कहता था मुझे प्यार करो, तो मैं उसको प्यार करती थी तो उसको सुकून मिलता था सर। अच्छा, उसकी कोई चीज़ें वगैरह हैं, हमें बताएं कि क्या खिलाती थी, क्या पिलाती थी उसको? और साथ ही साथ जब वो छोटा सा, जब मैं इतना सा लेकर आई थी तो मैं चिकन की यखनी बनाकर उसको देती थी। फिर मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो फिर मैंने उसमें रोटी डालने शुरू कर दी। लेकिन मैं गरीब बेवा औरत हूँ, लोग मेरी मदद करते हैं तो उससे मेरा घर का गुजारा चलता है। मैं उसको गोश्त नहीं खिला सकती थी सर, इसलिए दाल भी पकती थी, सब्ज़ी भी पकती थी। वो हर चीज़ शौक़ से खाता था। आप हैरान होंगे, वो सेब, केला, बिस्किट, केक, हर चीज़ खाता था सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमल हमारे साथ मौजूद थी। इनके कुत्ते को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। अपनी नौयत का एक अनोखा केस है कि इन्होंने उस कत्ल में इंसाफ के लिए FIR भी कटवाई है, अदालतों से भी उन्होंने रुजू किया है, केस भी चल रहा है और बेपनाह अपने डॉगी से मोहब्बत करती थी। घर छोटा सा है और इसी घर में उन्होंने अपने इस डॉगी, जिसका नाम उन्होंने टाइगर रखा है, वो उससे प्यार करती थी। अभी ये याद भी करती हैं तो उनकी आंखों में आपने आंसू भी देखे होंगे। इस मुतल्लिक कोर्ट में क्या पेशरफ्त हुई है कि कोर्ट में केस कहाँ चला है, कहाँ चल रहा है और हमारा पाकिस्तान का आइन कानून जानवरों के हुकूक से मुतल्लिक क्या कहता है, इस मुतल्लिक इनके जो वकील हैं नवाज़ दाहरी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि केस जो है अब तक कहाँ पहुँचा है। देखें जी, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट नवाज़ दाहरी मौजूद हैं, जो कि मुद्दइया कमल के एडवोकेट भी हैं, वकील हैं उस कुत्ते के केस में। और ये केस में जो है मुद्दई की तरफ से अदालत में अपने दलाइल देते हैं। नवाज़ दाहरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि अदालत में अब इस केस की क्या पेशरफ्त हुई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस मामले को इम्पोर्टेंस दी है। वरना पाकिस्तान में माजरत से जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो वहाँ एनिमल राइट्स को कौन पूछता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि मेरी जो क्लाइंट है उनको सिर्फ FIR कटवाने के लिए पूरे 10 दिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास चक्कर काटने पड़े हैं, पुलिस के पास, दीगर इदारों के पास, कि हमारी जो है वो इस मामले को सुना जाए। खैर अल्लाह अल्लाह करके FIR कटी है, उसके बाद भी इस मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा। IO साहब ने C क्लास करने के लिए FIR जो है वो कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशंस जमा करा दिए हैं कि इसको C क्लास किया जाए। एक कुत्ते का मर्डर हुआ है, एनिमल राइट्स की वायलेशन हुई है, घर को ट्रेस पास किया गया है, मेरे क्लाइंट को थ्रेट किए जा रहे हैं केस को परसू करने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसी मामले को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसके कोई एविडेंस नहीं है तो छोड़ दें। तो इस वजह से इस केस में भी यही हुआ। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम पेश हुए और हमने कहा कि ये बड़ा मामला है, एनिमल राइट्स का मामला है, जिस पर जो अपोनेंट के वकील उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ता है, इनका कोई राइट नहीं होता। हमने गुजारिश की कि कुत्ता कुत्ता होता है, अगर वो डोमेस्टिक हो या आवारा हो उनके राइट्स होते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की इस पर रिपोर्टेड जजमेंट है कि वही राइट्स जो इंसान को दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 9 में, वही राइट्स जो हैं वो एक एनिमल को भी देने चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम कोर्ट में पेश हुए हैं। 10 तारीख रखी गई है और इसमें मज़ीद ऑनरेबल कोर्ट ने हमें कहा है कि एनिमल राइट्स पर हमें बताएं कि कानून क्या कहता है, फिर हम अपना फैसला देंगे। नवाज दाई साहब, ये भी बताएं, जिस तरह आपने कहा कि जहाँ ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो वहाँ एनिमल राइट्स को कोई पूछता तक नहीं है, हमारा कानून क्या कहता है इन एनिमल्स के बारे में, क्या वाकई तहफ़्फ़ुज़ देता है या नहीं? देखिए, एक तो बड़ी शिकायत है कि अपडेटेड कानून नहीं है, जहाँ पर एक कुत्ते की वैल्यू 10 से 50 रुपये लगा दी जाती है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, और जहाँ प्रॉपर जो है वो लॉ नहीं है। क्यूरलिटी के हवाले से लॉ तो मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट भी हुई पिछले अदवार में, सेनेट की तरफ से रिकमेंडेशंस भी गई, लेकिन अभी तक वो ताहाल एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा। जहाँ पर भी स्पेशल कानून बनता है वहाँ स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं। एनिमल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए, जहाँ जैसे नेब के केसेस स्पेशल चलते हैं, एंटी करप्शन के स्पेशल केसेस, फैमिली के स्पेशल केसेस, तमाम तर चीज़ों के स्पेशल केसेस हैं, कंज्यूमर राइट्स के स्पेशल केसेस हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए भी स्पेशल राइट्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए। साथ में स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करें, इनके भी राइट्स हैं। और जब इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी साइन की हुई है तो एनिमल राइट्स की भी ट्रीटी है, तो वो भी साइन की हुई है, तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मोहम्मद नवाज डारी हमारे साथ मौजूद थे, ये मुद्दईया के वकील हैं। इनका यही कहना है कि तफ्तीशी अफसर ने केस C चालान करके अदालत में पेश किया है, लिहाजा इन्होंने अदालत में दलाइल दिए कि इस केस को C चालान ना किया जाए, क्योंकि एक जानवर का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है। जिस तरह इंसान के हुकूक है इसी तरह जानवरों के हुकूक हैं, लिहाजा अदालत ने एनिमल राइट्स से मुतल्लिक मुद्दईया के वकील से मज़ीद दलाइल तलब कर लिए हैं। अब आइंदा समात पर ये दलाइल देंगे। अब देखना ये है कि क्या कमल को अपने इस कुत्ते के मर्डर का इंसाफ मिलता है या नहीं।